दिन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ एक छोटा किसान था। कालू कौए के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। एक दिन जंगल का मुखिया हरिया तोता कालू कौए के घर आता है। कालू, मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का तिलक है और उसमें तुम्हें आना है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा जी। अपनी सुनहरी भी अच्छे भोजन के लिए तरस गई है। वो भी स्वादिष्ट भोजन खाकर खुश हो जाएगी। हाँ टुनटुनी, खेती करके इतने पैसे नहीं बचते कि मैं घर में अच्छा भोजन बनाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे बचा सकूं। हम गरीबों के नसीब में बस रोज रोज यही दाल चावल खाना लिखा है। देर हो रही है, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद मुखिया के घर जाना है, तैयार हो जाना। जब सुनहरी बिटिया जाग जाए तो उसे भी बता देना। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। तिलक वाले दिन कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मुखिया के घर पहुँचता है। कालू, तू आ गया? जाकर भोजन कर ले। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे भोजन हैं। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनहरी चिड़िया बर्गर की तरफ इशारा करती है। माँ, मुझे तो ये बर्गर खाना है। मेरी सहेलियाँ अपने साथ लंच बॉक्स में इसे लेकर आती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर सभी मिलकर स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुनहरी चिड़िया जब सोकर उठती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे तो बर्गर खाना है। आप बनाओ ना बर्गर। सुनहरी बेटा, आज तो नहीं, मैं कल जरूर तुम्हारे लिए बर्गर बना दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप कल बना देना। मैं अभी खेलने जा रही हूँ। मैंने सुनहरी का मन रखने के लिए बोल तो दिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाजार से आलू और बन लेकर आऊं। क्या करूं? कल फिर से सुनहरी बर्गर की जिद करेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के खेत पर जाती है। बंटी कबूतर के खेत में काफी सारे आलू लगे हुए थे। अरे भैया, मुझे थोड़े आलू चाहिए। क्या मैं आपके खेत से ले लूं? हाँ टुनटुनी, तुम्हें जितने आलू चाहिए ले लो। टुनटुनी चिड़िया आलू लेकर घर आती है और आलू की टिक्की बनाकर बर्गर बनाती है। फिर वो अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को खाने के लिए देती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छा बर्गर बनाया है। बापू, ओ बापू, आओ तुम भी बर्गर खाओ। माँ ने बर्गर बनाया है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास इतने महंगे बन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? नाराज मत होइए जी, मैंने आटे का बन बनाया है। आप खाकर तो देखिए। और मैं कहाँ से इतने पैसे खर्च करती? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। सुनहरी बर्गर खाने की जिद कर रही थी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? लाओ, मुझे भी बर्गर खिलाओ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को भी बर्गर देती है। अरे टुनटुनी, तुमने बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है। वो क्या जी? पनीर की। अगर पनीर और हो तो तुम्हारा बर्गर सबसे अच्छा लगेगा। मैं अभी बाजार से पनीर लेकर आता हूँ। कालू कौवा बाजार से पनीर लेकर आता है और टुनटुनी चिड़िया से बर्गर में डाल देती है। रात को सभी फिर से पनीर बर्गर खाते हैं। फिर कालू कौवा बर्गर खाकर बोलता है, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ठेला खोल लें और उसमें पनीर बर्गर बनाकर बेचें। वैसे भी अपने पास छोटी सी जमीन है जिसकी ऊपर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती कि घर का खर्च अच्छे से चला सके। मैं अपनी जमीन पर आलू उगाऊंगा और तुम आटे का बन बनाकर उससे बर्गर बनाकर बेचना। टुनटुनी चिड़िया को अपनी पति की बात पसंद आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला खोल लेती है और उसमें बर्गर बनाकर बेचने लगती है। बर्गर ले लो बर्गर, मसाला पनीर बर्गर ले लो, ताजे ताजे बर्गर ले लो, बच्चियों के लिए बर्गर ले लो, घर के बने बर्गर ले लो।
धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर मसाला पनीर बर्गर खाने के लिए पक्षियों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बर्गर बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार करती थी। सुबह होते ही वो टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती। टुनटुनी, सुबह के 7 बज गए हैं, तू कब तक सोती रहेगी? जा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, फिर उस पर भोजन बना। अगर जरा भी देर हुई तो तेरी खाल खींच लूंगी। बस माँ, भी जा रही हूँ। अच्छा, एक काम कर दे, जाने से पहले मुझे 1 कप चाय बनाकर पिला दे। ठीक है माँ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाकर देती है और लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। काफी ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को जब लकड़ियाँ नहीं मिलती तब वो रोने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 59 इंटू 2 कितने होते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सूखी लकड़ियां तो मिल ही नहीं रही हैं। अगर बिना लकड़ी लिए घर गई तो माँ फिर से मुझे मारेंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। टुनटुनी चिड़िया जब काफी देर तक घर नहीं आती तो सुंदरी सोचती है, बहुत देर हो गई, टुनटुनी अभी तक नहीं आई। ऐसा लगता है किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। अच्छा हुआ मेरे सिर का बोझ उतर गया। कम बखत ने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब उसका बाप पूछेगा तो मैं कोई बहाना बना दूंगी। रात को जब टुन्नू चिड़ा घर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुंदरी, टुनटुनी कहाँ है? कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। मैं उसके लिए जलेबी लेकर आया हूँ। अरे ओ टुनटुनी बिटिया, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो मैं सारी जलेबियाँ खुद खा जाऊंगा। तभी सुंदरी कभी टुन्नू के सामने रोने का नाटक करने लगती है। क्या बताऊं जी, सुबह लकड़ियां लाने जंगल गई थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने जिद करके जंगल जाने को कहा और अभी तक जंगल से वापस नहीं लौटी। शायद किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैं तेरा ध्यान भी नहीं रख पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उधर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है और उसे भूख लग जाती है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी को एक कबूतरी दिखाई देती है जो बर्गर बेच रही होती है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजा ताजा बर्गर ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है और सस्ते भी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट बर्गर खाओ। टुनटुनी चिड़िया बर्गर वाली की दुकान पर जाती है। काकी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे एक बर्गर खिलाओगी? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत जोरों से भूख लगी है काकी, मुझे दे दो ना। बबली कबूतरी बहुत ही दयालु थी। वो टुनटुनी चिड़िया को एक बर्गर खाने को देती है। अरे काकी, ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज पेट भर के भोजन खाया है मैंने। मेरी सौतेली माँ मुझे दिन भर भूखा रखती है और रात को भोजन देती है और मुझे मारती भी बहुत है। काकी, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? मैं बर्गर बेचने में आपकी मदद करूँगी। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। मैं घर नहीं जाना चाहती। प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लीजिए ना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, तू मेरे पास रह ले। मैं तुझे अपनी बेटी बना कर रखूंगी। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। तू साथ रहेगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और काम में भी मदद हो जाएगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्गर बेच रही होती है। तभी उसकी दुकान पे सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी को देखकर रोने लगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे जाने के बाद तेरे पापा भी तेरी याद में चल बसे और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मुझे माफ कर दे टुनटुनी और चल अपने घर।
नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी काकी के साथ ही रहूंगी। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। मैं अपनी काकी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम चली जाओ यहाँ से। सुंदरी कौवी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसके साथ बर्गर बेचने लगती है। हर तरफ तबाही थी, मानो कि एक भयंकर तूफान ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया हो। लेकिन ये सब तूफान ने नहीं, बल्कि क्रूर बिल्लू बिल्ली ने किया था। अपनी ताकत के घमंड में चूर रास्ते में आए सारे घोंसलों को तोड़ता कुचलता जा रहा था। और दूसरी तरफ एक चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडों के साथ खुशी से रहती थी। वो हर वक्त उन अंडों को निहारती रहती थी, क्योंकि वो उसके जीवन के पहले अंडे थे। सुनो जी, ये बताओ, इन अंडों में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? कब इनकी चींची करने वाली आवाज सुनाई देगी? मैं इनके साथ खेलना चाहती हूँ, उन्हें उन्नों कीड़ों का शिकार कराना चाहती हूँ। बताओ ना कि हमारे बच्चे अंडों में से कब निकलेंगे? अगर हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है, शिकार करना सिखाना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने अंडों को इस जंगल से दूर ले जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक दुष्ट बिल्ला आ चुका है। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसलों को उखाड़ फेंका है और कई पक्षियों की हत्या कर दी है। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? अरे नहीं, ये यहीं आ रहा है। तुम अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी इसको यहाँ आने से रोकता हूँ। ऐ दुष्ट बिल्ले, आगे मत जाओ, उस तरफ मेरी पत्नी और मेरे अंडे हैं। अगर तू आगे आया तो तू मेरे घोंसले को भी नष्ट कर देगा। तू किसी और जंगल चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश दे? इतना छोटा होकर भी तू मुझे आदेश दे रहा है? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्लू बिल्ला आगे बढ़कर टुनटुनी चिड़िया के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे उसका घोंसला भी हिलने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे अंडों को मत मारो। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी बिल्लू बिल्ला जोर से पेड़ को हिलाकर उसके घोंसले को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से चलते हैं। उसने हमारे बच्चों की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ से बंटी कबूतर कालू कौवा टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उड़ता हुआ उनके पास आता है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बच्चों की हत्या कर दी उस बिल्लू बिल्ला ने, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्त, एक क्रूर बिल्लू बिल्ला ने हमारे अंडों को तोड़ दिया है। लेकिन इस प्रकार गम में डूबे रहने से अंडे वापस नहीं जुड़ जाएंगे। अगर तुम्हें उस बिल्लू बिल्ला से बदला लेना है तो हमें कुछ करना होगा। क्या बात करते हो बंटी भाई, हम ठहरे छोटे छोटे पक्षी, हम उस विशाल बिल्लू बिल्ला से कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें अपने पैरों के नीचे चींटियों की तरह कुचल देगा, हम नहीं लड़ पाएंगे उससे। भाई, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। हम कैसे शक्ति को जोड़ेंगे? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लूसी कबूतरी है, मेरे साथ चलो, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। तभी तीनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। लूसी, ओ लूसी, दरवाजा खोलो। हाँ, क्या हुआ मित्र, क्या बात है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिर बंटी कबूतर ने लूसी कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के अंडे फूटने की सारी घटना सुनाई। लूसी कबूतरी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। टुनटुनी बहन, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हरी तोता है, उसकी चोंच से हम बिल्लू बिल्ले से लड़ सकते हैं। आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब वो चारों हरी तोते के पास पहुँचे। बाहर आओ दोस्त। बोलो लूसी, क्या बात है? फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी घटना को बताया। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें।
मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप सभी धैर्य से जरा यही मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचता हूँ। ये बोलकर वो वापस अपने घोंसले के अंदर चला गया। काफी समय हो चुका है, टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा है। तभी हरी तोता फिर से घोंसले से बाहर आया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों, उस हत्यारे दुष्ट बिल्लू बिल्ले को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, लेकिन उसमें हम सभी का योगदान होगा। हरी तोते ने जैसे ही अपनी अद्भुत योजना बताई तो सब खुशी से उछल पड़े, क्योंकि योजना सचमुच में ही बहुत अच्छी थी। हरी तोता ने दोबारा बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। क्या तुम सब समझ गए? हाँ, हम सब अच्छे से समझ गए हैं। कुछ ही दूरी पर बिल्लू बिल्ला पूरे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। अब यही सही समय है, सभी तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। हरी तोता बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उसकी आंखों को अपनी लाल चोंच से जख्मी कर देता है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। दुष्ट बिल्ले, तूने मेरे बच्चों को मार डाला, अब तू भी उसी आग में जलेगा। और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका। आपने जंगल के सभी पक्षियों और उनके बच्चों की हत्याओं का बदला लेने में हमारी बहुत सहायता की है। ये एहसान आपका हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे धन्यवाद मत करो टुनटुनी, एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है और अहंकारी का देर या सवेरन जरूर होता है।